गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंजलि तनेजा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट क्लाउड9 हॉस्पिटल पाटपड़गंज से। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में करे जाने वाली डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग के बारे में। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके लिए हम क्यों और कैसे स्क्रीनिंग कराते हैं और कब कराते हैं प्रेगनेंसी में, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब भी एक बच्चा बनता है उसके आधे क्रोमोसोम्स, या जिनको हम जनरल लैंग्वेज में जीन्स समझेंगे, माता से आते हैं और आधी जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी वो पिता से आती हैं। इस तरीके से हर ह्यूमन बीइंग के पास 46 क्रोमोसोम्स, या हम जनरल भाषा में कहें तो जीन्स होती हैं। कभी कभी इस फॉर्मेशन के दौरान ही प्रॉब्लम हो जाती है या गलती हो जाती है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बच्चे के पास आ जाता है। तो जो क्रोमोसोम एक कॉपी माँ से और एक कॉपी पिता से, 2 कॉपीज़ में होना चाहिए था, अब बच्चे के पास वो 3 कॉपीज़ में है। इसको हम कहते हैं ट्राइजोमी। ट्राई मतलब 3, तो 3 कॉपीज़ हैं 2 की जगह। कॉमनली जिन ट्राइजोमीज़ के लिए ढूंढा जाता है वो है ट्राइजोमी 21, 18 एंड 13। यानी वो बच्चा, अब इन जीन्स के नाम नहीं होते, इनकी नंबरिंग होती है, तो दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 23। तो यानी वो बच्चा जिसके पास 21st क्रोमोसोम 3 कॉपीज़ में है, 18th क्रोमोसोम 3 कॉपीज़ में है, या 13th क्रोमोसोम 3 कॉपी में है। 18 और 13 काफ़ी बार अल्ट्रासाउंड पर पता चल जाते हैं। 21 यानी वो बच्चा जिसके पास 21st क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ की जगह 3 कॉपीज़ हैं, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। हम इसके लिए भी टेस्टिंग कर रहे हैं। अब ये टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ये मिस हो सकता है अल्ट्रासाउंड कहे सब नॉर्मल है लेकिन बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो। ये बच्चे में दिखने में भिन्न हो सकते हैं। इनके दिखने में भिन्न होना, थोड़ा सा इनका आईक्यू लेवल भिन्न हो सकता है, मंदबुद्धि होना, हार्ट में छेद होना, बार बार इनका बीमार पड़ना, ये कुछ प्रॉब्लम्स ये फेस कर सकते हैं। अब लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या लो आईक्यू कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड और एनी टेस्ट। इट कैन बी माइल्ड टू समथिंग इन विच द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंडेड पेरेंट्स फॉर लाइफ, but this cannot be predicted by ultrasound or any test during pregnancy. तो ये प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड NT-NB स्कैन जिसे कहते हैं। ये टेस्ट टिपिकली 12 हफ्ते से किए जाते हैं और अपर लिमिट है 13 वीक्स 5 to 6 days, जिसके बाद ये टेस्ट हम नहीं करते हैं। और साथ ही में एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, डुअल मार्कर। इन दोनों का कंबाइंड रिपोर्ट हमें अप्रॉक्सीमेटली 90% एक्यूरेसी से बता देता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि ये टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं है। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। ये सिर्फ उस प्रॉब्लम के होने की संभावना की बात कर रहे हैं कि क्या चांसेस हैं या क्या रिस्क है कि ये प्रॉब्लम बच्चे को हो जाए। तो इसका रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आता है, इट कम्स आउट एज अ रिस्क। 1 in जो भी फैक्टर आपका आया, 1 in 250 से ऊपर अगर रिस्क आ रहा है तो इसको हम हाई रिस्क कहते हैं। और ऐसे में कई बार आपको, क्योंकि ये टेस्ट 90% ही है, तो 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट एडवाइस किया जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट रहते हैं वो माँ के पेट में एक छोटा सा नीडल पतला सा डाल करके बच्चे के आसपास का जो पानी रहता है, ये बच्चा है, इसके आसपास जो वाटर रहता है उसको थोड़ा सा निकाल दिया जाता है एंड उसको टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट 100% कंफर्म कर देता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है।
बट ये टेस्ट बहुत छोटा रिस्क कैरी करता है मिसकैरेज का, 0.3 to 0.5%। इसलिए ये कभी भी पहला टेस्ट नहीं बताया जाता कि आप सीधा ये करिए, ऐसा नहीं कहा जाता है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट ही ऑफ़र किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर कोई रिस्क आता है या आपकी हिस्ट्री में कोई रिस्क है तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट एम्नियोसेंटेसिस एडवाइस किया जा सकता है। देन देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये टेस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 99% एक्यूरेसी रखता है फॉर डाउन सिंड्रोम। सो ये जो टेस्ट थे ये 90% ही एक्यूरेट थे। दिस टेस्ट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 99% एक्यूरेट, लेकिन 100% नहीं है। इसमें माँ का ब्लड लिया जाता है, जैसे आप कोई भी और ब्लड सैंपल देते हैं बिल्कुल वैसे ही, और उसको सबमिट कर दिया जाता है बच्चे की जीन्स की चेकिंग के लिए। इसकी रिपोर्ट 1 वीक to 10 डेज़ में आती है एंड ये आपको बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से बता सकता है कि ऐसी कोई संभावना तो नहीं है। सो दीज आर योर ऑप्शंस फॉर डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग। रिस्क में हमने हाई रिस्क की बात करी, देन देयर इज़ इंटरमीडिएट रिस्क एंड लो रिस्क। इंटरमीडिएट रिस्क में भी हम NIPT कराने के लिए कहते हैं। अगर हमारा हाई रिस्क आ जाता है तो मैंने बता ही दिया एम्नियोसेंटेसिस, एंड अगर लो रिस्क है तो आपका चॉइस है। यू मे बी हैप्पी विथ 90% एक्यूरेसी और यू मे डिसाइड कि नहीं मुझे NIPT कराना है। कई बार हिस्ट्री पर भी कुछ ऐसे अलर्ट्स मिल सकते हैं जिसमें आपको बेटर टेस्ट कराने की सलाह दी जाए। होप दिस हेल्प्स, एंड इसके बारे में अगर आप कुछ भी और जानना चाहें तो आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू।